माँ की पथरीली मुस्कान। भाग 3। उस दिन के बाद चिंटू कभी वापस नहीं आया। पापा ने कुछ दिन तो इंतजार किया, फिर कहने लगे कि 2 महीने से पगार भी नहीं दिया था चिंटू को। राम जाने काहे काम छोड़कर भाग गया। चलो कभी मैं ही उसके गांव जाऊंगा तो उसका पता करूंगा। पापा चिंटू के गांव गए, पर वहां भी उसका कुछ पता नहीं चला। कहीं न कहीं सभी मर्दों के प्रति एक ही राय कायम कर ली थी निशा ने। गांव की भारी सड़क को हाईवे में बदला जा रहा था। काम जोर शोर से चल रहा था। इसी नाते शहर से बाबू और इंजीनियर लोग गांव में आते जाते रहते थे। गांव के पास हाईवे का निर्माण होना सारे गांव के लिए कौतूहल का विषय था। सुबह शाम गांव वाले लोग अक्सर देखने पहुंच जाते थे कि सड़क का निर्माण का काम कैसे होता है। अपनी सहेलियों के बहुत कहने पर निशा भी एक दिन हाईवे देखने चली गई थी। वहां पर एक नौजवान भी था जो 3 टांगों पर लगे एक दूरबीन नामक यंत्र से कुछ देखता था। बारी बारी से सब लड़कियों ने उसमें झांका, पर निशा बुत बनी खड़ी रही। उस नौजवान को बहुत कुछ अच्छा लग गया था निशा में। 2 दिन बाद ही वह इंजीनियर निशा का हाथ मांगने ही उसके घर चला गया था। मैं आपकी बिटिया से शादी करना चाहता हूँ। पर बेटा, तुम तो शहर के इतने बड़े बाबू और हमारी बिटिया 12वीं तक ही पढ़ी है, तुम क्यों शादी करोगे उससे? पापा ने चौंक कर कहा। जी वो बात सही है, पर मैंने हमेशा निशा की तरह ही सीधी सादी लड़की चाहिए है, ताकि वो मेरे माँ और पापा का ध्यान रख सके। वो इंजीनियर बोला, जिसका नाम विराम था। अम्मा पापा भी निशा को एक बोझ ही मानते थे, और बोझ सर से जितना जल्दी उतर जाए उतना अच्छा। और आखिर वो दिन भी आ गया जब निशा की शादी विराम से हो गई। खुद निशा को भी समझ नहीं आया ये सब कैसे और कब हो गया। एक गांव की लड़की अब इतने बड़े घर में रहेगी। शहर में 2 मंजिला मकान था और निशा नई बहू छमछम करती कभी इस कमरे तो कभी उस कमरे में पतंग से लहराती फिरती। बड़ी भाभी मौका मिलते ही उससे मजाक करने में पीछे नहीं हटती। रात में क्या क्या हुआ जैसे बातें पूछती और फिर निशा के गाल पर एक प्यारी सी चपत लगाकर हंसती हुई चली जाती। ये सच था कि निशा के अंदर भी एक स्त्री के सारे गुण थे। एक लड़की का संसार जिसमें गुड्डे गुड़ियों के खेल होते हैं, परियां होती हैं, और हाँ, एक सुंदर सजीला राजकुमार भी होता है जो अपनी राजकुमारी को घोड़े पर बिठा अपने देश को उड़ जाता है। जहाँ परियां होती है, राजकुमार होता है, वहाँ एक दानव भी होता है। वो दानव जो राजकुमारी को सोने के पिंजरे में बंद कर लेता है और तरह तरह के आघात करता है। बचपन में ही दानव के हाथों इस राजकुमारी को भी मसल दिया गया था। कोमल मन और तन पर पड़े इस आघात से हमारी राजकुमारी निशा ने भी अपने हृदय को सिर्फ जीवन चलाने भर का ही अधिकार दे रखा था। अब हृदय में कोई भाव, अनवरत हंसी, मुस्कुराहट, प्रेम आदि के लिए कोई स्थान न था। निशा तो बस एक नदी की तरह बही जा रही थी, और ऐसे में रात की बातों को लेकर भी निशा के मन में कोई उत्साह नहीं बचा था। बल्कि जब भी विराम रात को उससे प्रेम करते, उसे सहलाते, चूमते, तब अपने में ही सिमट जाती निशा। कमल की तरह अपनी पंखुड़ियों को समेटे लेती निशा, और उसके अंग प्रत्यंग पत्थर की तरह सख्त हो जाते। बंद आंखों में चाचा के गंदे स्पर्श दोहराने लगते, और उसके बाद वो सब ऐसे हो जाता निशा के लिए, और फिर विराम के साथ यात्रा में एक भी कदम आगे न बढ़ाया जाता उससे। शुरुआत में जब ऐसा हुआ तो विराम ने सोचा कि गांव की सीधी सादी लड़की है, शायद मन में झिझक के कारण मुझे रोक देती है, और यह सोच अपने मन को मार लिया। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। आगे की कहानी हम भाग 4 में सुनेंगे।